ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भागवत की कथा। सनत कुमार जी बोले कि हे नारद, आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। आप धन्य हो और विरक्त जनों में अग्रणी तथा योग का प्रकाश करने को सूर्य के समान हो। आप भगवत भक्त हो, इस कारण आप भक्ति का स्थान प्राप्त करो। पूर्व समय के ऋषियों ने लोक में अनेक अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, परंतु वे सब कष्ट के साध्य हैं और प्राय वर्ग ही का फल देने वाले हैं। परंतु हे नारद, वैकुंठ का साधक मार्ग है, वह तो अत्यंत गुप्त है। इस मार्ग को बताने वाला पुरुष तो प्राय भाग्य से प्राप्त होता है। आकाशवाणी ने जो पहले तुमको सत्कर्म का उपदेश दिया, सो हम कहते हैं। जो द्रव्य यज्ञ, तप, योग, स्वाध्याय तथा ज्ञान यज्ञ, यह सब कर्म फल से वर्ग आदि के देने वाले हैं। इनमें विद्वानों को सत्कर्म जताने वाला ज्ञान यज्ञ कहा गया है। यह यज्ञ श्रीमद् भागवत है, जो सुखदेव आदि महात्माओं ने कहा है। श्रीमद् भागवत के सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का बल बढ़ जाएगा। उन दोनों का दुख दूर हो जाएगा और भक्ति सुखी हो जाएगी। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सब दोष दूर हो जाते हैं। नारद जी बोले कि जब वेद वेदांत के शब्द और गीता पाठ से भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सचेत नहीं हुए, तो अब श्रीमद् भागवत की कथा से कैसे सचेत हो जाएंगे? क्योंकि उसमें श्लोक और पद पद में भी वेदार्थ ही दर्शाया है। हे महात्मा जी, आपका ज्ञान अमोघ है, इस कारण कृपा करके आप मेरे संदेह को दूर करें। सनत कुमार बोले कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद के शीर्ष रूप उपनिषदों का सार लेकर रची है। इस कारण यह सर्वोत्तम है। वेदांत शास्त्र और वेद में अति निपुण भगवत गीता के कर्ता श्री वेदव्यास जी की भी जिस समय अज्ञान रूप सागर में मोहित होने के कारण दुख को प्राप्त हुए, उस समय तुमने जाकर चतुश्लोक की भगवत जो ब्रह्मा जी से तुमने प्राप्त हुई थी, वह सुनाई। उसके सुनते ही वेदव्यास जी सब व्याधाओं से मुक्त हो गए। उन्हीं 4 श्लोकों की लेकर व्यास जी ने यह श्रीमद् भागवत बनाई। वही सुखदेव जी ने उनसे श्रवण की उस कथामृत से आप ज्ञान वैराग्य को सचेत कर सकते हैं। नारद जी बोले कि ऋषियों, आप कृपा पूर्वक यज्ञ स्थान बताइए। यह सुनकर सनत कुमार बोले कि हे नारद, हरिद्वार में गंगा जी के तट पर उस स्थान में आपको यज्ञ करना उचित है, और भक्ति से भी कह दो कि वह भी अपने ज्ञान वैराग्य नामक दोनों पुत्रों को लेकर वहाँ पर आ जाए। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर नारद जी को साथ लेकर सनत कुमार कथामृत को पान करने के अर्थ गंगा जी के तट पर आए। वहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत को पान करने को त्रिलोकी से भक्त लोग वहाँ पर एकत्र हो गए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन और गौतम, मेधातिथि, देवराज, परशुराम तथा विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, विप्लाद, याज्ञवल्क्य और जैगीशिप, व्यास, पाराशर, छायासुख, जांजलि और जन आदि ये सब मुख्य ऋषि वहाँ पर आकर के पुत्र पौत्र व ऋषियों सहित विराजमान हुए। वेद मंत्र तंत्र ये मूर्ति धारण कर वहाँ आए। इसी प्रकार सहस्त्र पुराण और 6 शास्त्र भी वहाँ पर आए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर तथा सब क्षेत्र और सब दिशाएं व दंडक आदि वन वहाँ आए। नाग देवता, गंधर्व, किन्नर सब वहाँ पर पधारे। नारद जी ने ज्ञान यज्ञ की दीक्षा लेकर सनकादिक कुमारों को आसन दिया। सब ने उनको प्रणाम किया और यथा स्थान बैठ गए। उस समय जय शब्द उच्चारण होने लगा, शंख ध्वनि होने लगी। देवता विमानों में बैठकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। सनत कुमार बोले, हे नारद, श्री सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित का संवाद रूप जो यह श्रीमद् भागवत है, इसके 12 स्कंद और 18 सहस्त्र श्लोक हैं। जब तक मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनता, तब तक अज्ञान में भटकता रहता है।
जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ के निवासियों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा की 16वीं कला के समान भी नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा के फल के समान ना तो गंगा, ना काशी, ना पुष्कर, ना प्रयाग। जो जन मुक्ति की इच्छा रखते हो तो नित्य एक आधा व चौथा श्लोक श्रीमद् भागवत कथा का उच्चारण करें। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा को निरंतर अर्थ सहित सुनते हैं उनके करोड़ों जन्मों के किए गए पाप क्षण भर में नाश हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जो कोई मनुष्य श्रीमद् भागवत का आधा व चौथा श्लोक प्रतिदिन प्रेम सहित पढ़ते हैं उनको राजसु व अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ, नारायण नाम का कीर्तन, तुलसी का रोपण गौ के सेवन के समान है। अंतकाल में जिसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी उसको हरि भगवान प्रसन्नतापूर्वक बैकुंठ धाम को ले जाते हैं। जो कोई पुरुष सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत कथा की पुस्तक को दान करते हैं वे पुरुष निश्चित ही श्री कृष्ण भगवान की सायुक्त पदवी को प्राप्त होते हैं। जिस मूर्ख मनुष्य ने जन्म से लेकर मरण तक पर्यंत चित्त लगाकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं की उसने चांडाल और गदर्भ की भांति अपना जन्म व्रता व्यतीत किया। इस कारण हे नारद, यह श्रीमद् भागवत कथा यत्नपूर्वक अवश्य सुननी चाहिए। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म लेकर के श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनता वह पशु के समान होता है। सदैव श्रवण करे परंतु जितने दिन तक कथा सुने उतने दिन तक सत्य भाषण व ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सो वह कथा कलयुग में कठिन है। इस कारण इसमें एक विशेष नियम है। सुखदेव जी की आज्ञा से कहता हूँ वह ध्यान से सुनो। मन की वृत्तियों को जीतने, नियम पालन तथा दीक्षा धारण करने में अधिक दिन तक असमर्थ हो तो सप्ताह में श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। यानी लंबे समय तक अगर श्रीमद् भागवत कथा के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो एक सप्ताह की कथा का आयोजन करें। प्रतिदिन श्रद्धा सहित माघ मास में कथा सुनने से जितना फल होता है वह सप्ताह श्रवण करने अर्थात 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। मन के न जीतने और रोग होने व आयु के क्षय होने तथा कलयुग के अनेक दोषों से सप्ताह का सुनना श्रेष्ठ है। जो फल तप, योग और समाधि से नहीं होता सो फल सप्ताह श्रवण से हो जाता है। हे नारद, इसलिए सप्ताह यज्ञ रखना चाहिए। यज्ञ, व्रत, दान, पुण्य, समय, नियम, तप व तीर्थों से सप्ताह यज्ञ बलवान है। योग, समाधि, दान, ध्यान से भी सप्ताह यज्ञ संबलवान है। इतनी कथा कह सूत जी बोले कि ये शौनक, इस प्रकार सनत कुमार सप्ताह श्रवण महत्व कह रहे थे कि इतने में सभा के बीच भक्ति भी वहाँ पर आ गई। हे गोविंद, हे मुरारी, इन भगवत नामों को उच्चारण करते हुए अपने तरुण ज्ञान वैराग्य नामक पुत्रों को संग लेकर भक्ति वहाँ पर प्रकट हुई। इस संसार में निर्धन पुरुष भी धन्य हैं जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, क्योंकि भक्ति सूत्र से वशीभूत हो हरि भगवान बैकुंठ छोड़कर उन भक्तजनों के हृदय में प्रवेश करते हैं। ऋषि बोले, इस समय साक्षात श्रीमद् भागवत की महिमा पृथ्वी पर हम तुम्हारे आगे इससे बढ़कर क्या कहें, जिससे बाँचने व सुनने से भक्त व श्रोताजन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इस कथा के श्रवण करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जन्म मरण के बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और सदा ही भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करें। जय श्री